स्किल डेवलपमेंट के नाम पर फर्जीवाड़ा। नौकरी का झांसा देकर लाखों की लूट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर धोखा। कैसे करें असली और नकली एजेंसी की पहचान। जी बिजनेस का बड़ा खुलासा। जॉब गारंटी की जालसाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल सके, इसके लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से स्किल्ड बनाने का टारगेट रखा, जिससे योग्य वर्कफोर्स पैदा किया जा सके। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग के लिए एनजीओ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एजेंसीज को मान्यता दी और साथ ही साथ ऐसी एजेंसियों को आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। लेकिन इसका फायदा गलत लोग उठाकर कई एजेंसियां मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट से मान्यता प्राप्त होने का दावा करती है और लोगों को फर्जी ऑफर दे रही है। ये एजेंसियां मनमर्जी फीस वसूलती हैं और नौकरी के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं। सबसे पहले आप हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा। नौकरी के झांसे में मत फंसना। राजस्थान के रहने वाले सुरेश दिल्ली में कई सालों से हैं। तकनीकी योग्यता नहीं होने के चलते कई बार इन्हें अच्छी नौकरी मिलते मिलते रह गई। पढ़े लिखे होने के बावजूद कभी उन्हें स्ट्रीट फूड बेचने का काम किया तो कभी कंपनियों के गोदाम में। एक दिन सुरेश को प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत कंप्यूटर ट्रेनिंग करने का मैसेज आया। मैसेज में सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग और महज 2000 रुपए में कंप्यूटर के एडवांस लेवल के 4 कोर्स करवाने का दावा किया गया। मेरे पास एक STS स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो है मैसेज आया था फ़ोन पे और उस पर यह बोला गया था कि आप जो है 2000 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये हमारी गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे अटैच है हमारी संस्था। 3 महीने का कोर्सेज होगा और उसके बाद जो है आपको एक हमारी कंसल्टेंसी फर्म होगी, उसके थ्रू आप 5000 रुपये दीजिए। उसके बाद आपकी जो है ऑफिस में हम अप्लाई कर देंगे आपको और जो है जॉब लग जाएगी। कानपुर की STS स्किल डेवलपमेंट और कंसल्टेंट सर्विस के पते पर जाकर सुरेश ने 2000 रुपये जमा कराए। एडमिशन और कोर्स से जुड़े हुए सारे डिटेल्स ईमेल पर भेजने और 1 महीने बाद एडमिशन कंप्लीट होने पर क्लास शुरू होने को कहा गया। अब आगे खुद ही सुनिए क्या हुआ। और आपको मैसेज भी कर देंगे कि अगले महीने से क्लास शुरू होगी 1 महीने बाद, तो उस लिए आना कब है आपको। उसके बाद जो है मैं 2-3 बार मैंने बीच में फ़ोन किए क्योंकि मेरे पास ना मैसेज आया था और ना ईमेल आया था। तो फिर उन्होंने जो है एक दिन मैं चला भी गया नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को, तो फिर वहाँ पता लगा कि वहाँ STS वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ बोर्ड टंगा हुआ था वहाँ। हैरानी की बात यह है कि एडमिशन के वक्त कोर्स खत्म होने के बाद 5000 रुपये कंसल्टेंसी चार्ज के बाद 100% जॉब देने की बात भी की गई। मैं बोला था कि आपको कुछ देना नहीं है, 2000 रुपये एक मामूली सी फीस है, ये आपको देनी है और बाकी हमें गवर्नमेंट देती है। तो ये आपकी फ़ीस है जो आप 3 महीने में जो कोर्स करेंगे उसके लिए एक रख रखाव का खर्चा है। अच्छा, बाकी पैसे गवर्नमेंट देती? बाकी पैसे हमें गवर्नमेंट देती है। अच्छा, और बोला कि 3 महीने के कोर्स के बाद आपको जॉब्स भी मिल जाएंगे। हाँ, ये कहानी केवल सुरेश की नहीं है। दरअसल देश भर में सुरेश जैसे कई लोग हैं जो इसी तरह की ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसी फर्जी एजेंसियां प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम के नाम पर देश भर में लोगों को चूना लगा रही हैं। जानबूझकर एडमिशन फीस की रकम कम रखी जाती है
और कहा जाता है कि पैसे सरकार दे रही है, जिससे लोगों के लिए पैसे देना आसान हो और उन्हें शक भी ना हो। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, भोपाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां युवाओं को गलत तरीके और फर्जी दावों के जरिए एडमिशन कराकर पैसे लिए गए। इन तमाम मामलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे फर्जीवाड़े पर रोक कैसे लगाई जाए और कैसे युवा समझे कि उन्हें किस एजेंसी के पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। विराट जायसवाल साहब है, डायरेक्टर है ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। नितिन भसीन साहब स्टूडियो में मौजूद है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड ट्रेनर हैं अंडर PMKVY, और बेजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। बेजॉन, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी कि स्किल इंडिया जो कि इतनी बड़ी स्कीम, या यूं कहे कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री यहाँ पर आती है, एक मिनिस्टर को पूरी की पूरी मिनिस्ट्री दी हुई है। स्किल इंडिया कितनी बड़ी चीज है भारत के लिए या प्रधानमंत्री के लिए, या वो किस तरह से इस सपने को साकार करना चाहते थे, कैसे देश में स्किल लेबर को बढ़ाना चाहते थे, उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि आपके पास एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है। लेकिन क्यों इतना लीनियंटली ये कह सकते हैं लिया गया कि इतने सारे डिफॉल्ट सेंटर्स हैं, या यूं कहें कि नकली फर्जी करने वाले लोग हैं कि इस बात पर नजर ही नहीं गई या कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है जो लोग इस तरह की फर्जी हरकतें करते हैं। सबसे पहले ये है कि आप जब कोई भी स्कीम निकालते हो, यूसी आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि कैसे हम नागरिकों को एम्पावर करें ताकि वो फेक और जेन्युइन पे डिफरेंशिएट कर सके। और द ओनली वे टू डू दैट कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कहीं पर भी एक कोई फेक इंस्टीट्यूट चल रहा है जो गलत ढंग से प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को, जो सही नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट में इमीडिएट वेबसाइट में आप उनका नाम मेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। आप समझ लीजिए बात को। उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इस ढंग से होनी चाहिए कि दोबारा वो गलत काम ना करें या कोई गलत काम ना कर सके। इसका संकेत जाना चाहिए एक ऐसे ढंग से कि लोग अपने आप ये आम नागरिक को पता लग जाएगा कि जो भी है वो जेन्युइन है, जो नहीं है वो मतलब फेक हुआ। और जो आ जाते हैं सामने और जो गलत काम करने की कोशिश करते हैं, तुरंत ऐसा प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसा एक संगठन होना चाहिए कि वो तुरंत उस पर एक्शन ले और स्टेट गवर्नमेंट्स को बाध्य करे कि उस क्रिमिनल को बंद हो जाना चाहिए, जेल में भेजें। नितिन, आप एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड ट्रेनर हैं अंडर दिस स्कीम ऑफ PMKVY, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि कैसे कोई भी आम आदमी जो है वो इस झांसे में आ जाता है, कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है? क्या आपके सेंटर में जब लोग आते हैं तो किस तरह की डिटेल्स मांगते हैं या कितनी छानबीन करते हैं वो लोग? बेसिकली अगर मैं बात करूँ, देश में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू राइट नाउ। सो एनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो जिसको भी मिलती है फॉर एम्प्लॉयमेंट, दे ट्राई टू ग्रैब इट अप। नाउ इन दैट केस, अब जैसे हमारे सेंटर पे जो लोग आते हैं, दे आर ऑल मिक्स्ड काइंड। आई मीन, यू गेट अ पीपल हु आर वेल अंडरस्टैंडिंग, social media savvy, they know how to use Facebook, they know how to use websites, और कुछ आते हैं जो कि हार्डली फ्रॉम अ वेरी बैकग्राउंड, उनको कुछ भी नहीं आता, एंड दे जस्ट वांट टू गेट अ 8-10,000 का जॉब कहीं मिल जाए, कुछ थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी आ जाए। सो आई मीन विद दिस काइंड ऑफ अ मिक्स विच वी हैव, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात जो एक मेरे हिसाब से NSDC को भी एक कैंपेन चलाना चाहिए विच इज टोटली डेडिकेटेड टू दिस ऑडियंस, जो स्टूडेंट्स हैं, कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ factual courses conducting a center, which is very important. For example, the moment any center asks for any money, तो स्टूडेंट को पता लगना चाहिए कि this is not the right place. They are fraud. They should just get away from that center immediately. Because एक भी रुपया इनको नहीं देना है. All the money comes from the government. And government is spending so huge money on this, which is really substantial. Now the problem is कि आप
स्किल डेवलपमेंट के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दीज सेंटर्स हु आर टेकिंग एडवांटेज एंड यू नो एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम द पीपल जिनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं है, वो कहीं से भी अरेंज करके लाते हैं और उनको दे देते हैं। बिल्कुल बेजान, आप नहीं, हम ये बोलना चाह रहे थे कि इतना सरल करना चाहिए व्यवस्था को कि आम आदमी को तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है। एक तो ये, दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि हर समय सरकार को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि आप प्रोटेक्ट करो सिटीजन्स का राइट्स का। बिल्कुल। और आप यदि नहीं करते हो, इसका मतलब आप कहीं पर आपका त्रुटि हो रहा है। उसमें स्टूडेंट्स को ये भी समझना होगा कि हर सेंटर को एक सर्टिफिकेट मिलता है एनएसडी से, विच नीड्स टू बी डिस्प्लेड देयर, कि कौन सा सेंटर है, कहाँ है, कोई कौन सा कोर्स है। नकली सर्टिफिकेट बना सकते तो अभी तक नहीं, अभी तक सामने नहीं आया कोई नकली सर्टिफिकेट है। अभी आप दिखा रहे थे हमको कि जैसे द एम्बलम यूज कर रहा है। यस, नाउ देयर इज अ लॉ कि आप एम्बलम नहीं यूज कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। यस, तो वो एम्बलम्स एक्ट के जो लॉ एनफोर्सर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं क्या? अपने दर्शकों को मैं विराट आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो सारे व्यूअर्स हैं उन्हें एक ऑफर लेटर यहां पर दिखा रही हूं। अगर हम जूम इन कर सके इस ऑफर लेटर पर तो मैं दिखाना चाहूंगी कि इस तरह का नकली ऑफर लेटर आपको यहां पर मिलता है। देखिए, इस ऑफर लेटर को आप शायद सोचे कि ये असली है, क्योंकि इसमें PMKY आपको बैक पर दिखेगा, एम्बलम भी दिखाई देगा, एम्बलम यहां पर दिखाई देगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखा होगा। लेकिन जो सबसे खास ध्यान देने वाली बात है वो यहां लिखा हुआ है दैट यू शुड हैव टू पे सिक्योरिटी चार्जेस ऑफ 4,000 फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज बाय द फेवर ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यानी कि आपसे अगर इस तरह का कोई भी पैसा मांगा जाता है जब आप यहां पर PMKY के अंतर्गत किसी तरह का कोर्स करने जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये फर्जी है, समझ लीजिए कि ये नकली है। ये इस तरह का ऑफर लेटर आपको दिया जाता है और उसमें अगर पैसे की डिमांड यहां पर की जाती है। तो विराट जायसवाल साहब के पास चले थे। विराट जी, जैसा कि यहां पर नितिन ने भी कहा और बेजॉन भी मानते हैं कि खुद वेबसाइट पर हम बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स को दिखाया भी गया है और बताया गया है कि ये फर्जी है, यहां पर आप ना जाइए, यहां पर आप कोर्सेज मत कीजिए, ये ऑथराइज नहीं है। क्यों उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता सर? मैं जी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे देश का स्किल इकोसिस्टम कैसा है। हमारे देश में जो भी मौजूदा 5 ईयर प्लान है उसमें 500 मिलियन लोगों को ट्रेंड करने का, स्किल करने का मैंडेट है सरकार के ऊपर, और ये पूरी जवाबदारी NSDC के ऊपर मेजर जवाबदारी है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जवाबदारी है, स्टेट के अलग अलग मिशन बने हुए हैं, स्किल मिशन। तो क्योंकि भी प्रेशर ज़्यादा है सरकार के ऊपर, 2022 तक बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और ये संख्या बहुत ज़्यादा है और हम अभी 30% भी अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं। तो इसकी आड़ में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ये गोरख धंधा शुरू किए हुए हैं मार्केट में। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर PMKY ये एक स्कीम है इस स्कीम के अंतर्गत PMKY 2.0 भी सरकार ने 3 महीने पहले 4 महीने पहले शुरू किया है। अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर 1 रुपया भी किसी भी बच्चे से मांगता है तो तुरंत नज़दीकी थाने में जाके सूचित करें और NSDC को संपर्क करें, क्योंकि 1 रुपया भी किसी बच्चे से, किसी भी ट्रेनिंग किसी बच्चे से, किसी कैंडिडेट से नहीं लेना है। पूरा पैसा ट्रेनिंग प्रोवाइडर को सरकार देगी। दूसरी बात, एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर का नंबर हर TP मतलब जो बच्चों को ट्रेनिंग देगा किसी भी जॉब रोल के लिए, वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर के पास एक TP रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। हर ऑथेंटिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो कि PMKY के द्वारा अधिकृत किया गया है, आप टोल फ्री नंबर पे NSDC के कॉल करके वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर नंबर बता करके ये पूछ सकते हैं कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर ओरिजिनल है कि नहीं। जी हेलो, ठीक है विराट। अब नितिन, आप यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस अगर समझा सके तो कि कैसे कोई भी स्टूडेंट है, यूं कहे कि कोई भी स्किल डेवलपमेंट के तहत अगर ट्रेनिंग पाना चाहता है तो वो कैसे यहाँ पर पूरे प्रोसेस को फॉलो करे, जाए सेंटर पर, किन बातों का ध्यान रखे और क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर होगी और उसे नौकरी कैसे मिलेगी, ये भी बताइएगा। ओके, टू स्टार्ट विद NST के साथ ट्रेनिंग पार्टनर्स आर द एसोसिएट्स। ओके, वो एक लिस्ट है लंबी चौड़ी ट्रेनिंग पार्टनर्स की।
ट्रेनिंग पार्टनर्स आगे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाते हैं who are actually delivering the training to the candidates. ट्रेनिंग पार्टनर खुद से डिलीवर नहीं करता, वो ट्रेनिंग सेंटर बना के डिलीवर करता है. वन, व्हेन यू गो टू एनी ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी बच्चा अगर जाता है वहाँ पे किसी भी एडमिशन लेने के लिए भी किसी कोर्स में, सबसे पहले उसको देखना है वहाँ पे कि NSDC का सर्टिफिकेशन उनके पास है या नहीं है. दैट इज़ अ प्रॉपर सर्टिफिकेट. उसके बाद जो कोर्स वो करना चाहता है वो कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज इतने सारे कोर्सेज, ऑलमोस्ट 230 प्लस कोर्सेज हैं, एंड नॉट ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल एट ऑल द सेंटर्स. किसी सेंटर पे 2 हैं, किसी पे 3 हैं, किसी पे 1 है. यानी कि पहले ही शॉर्टलिस्ट कर ले कि कौन से सेंटर में जाकर एग्जैक्टली वहाँ पे कोर्स है या नहीं है. वो चाहे तो NSDC की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकता है. वंस ही गोज देयर, उसके बाद जाके उसको वहाँ पे देखना है कि लैब्स कैसी बनी हुई हैं, बिकॉज लैब्स प्रॉपर बनी हुई हैं अगर वो ऑथराइज सेंटर है तो. क्लासरूम्स कैसे हैं, लाइब्रेरी है कि नहीं है, पेंट्री है कि नहीं है. दिस आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड अंडर दिस स्कीम. एंड देन अटेंडेंस इज ऑल बाय बायोमेट्रिक. वहाँ पे इनको अपना आधार कार्ड देना है जिसके ऊपर टोटल सिस्टम चलता है. इवन अटेंडेंस इज बाय बायोमेट्रिक. सो दिस इज हाउ द फ्लो गोज. नाउ व्हेन इट कम्स टू द payment which is done by the government to this training partners or the so called training centers, हर एक कोर्स के लिए एक डिफाइंड फीस है which is per hour per candidate. It starts from 28 rupees, goes up to 42 rupees, depending on that. Number of hours are defined. Everything is defined. If I'll just show you, this is a book, which is a participant's handbook. Now इसके अंदर पूरा कोर्स डिफाइंड है, नंबर ऑफ आवर्स डिफाइंड है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ डिफाइंड है. सो एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड देयर. नाउ द कनेक्ट इज कि जब कोई जाता है वो जाके सारी चीजें देखे, बच्चा जाके सारी चीजें समझे, और जो पेमेंट क्राइटेरिया वो भी उसको समझना है कि उसने कुछ नहीं देना. और जो सेंटर को पैसा है वो आता है 30%, 50% एंड देन 20%. 30% is once his batch of 30 students completes. यानी कि जब तक 30 के स्टूडेंट्स का बैच कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोर्स नहीं शुरू होगा. वो एक बैच आएगा. दूसरी चीज जो समझना चाहूंगी, सिर्फ आपको आधार कार्ड की जरूरत है एनरोलमेंट कराने के लिए. यस, आधार कार्ड और आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वो चाहिए. ठीक है. दोनों चीजें. और उसके बाद जब आपका कोर्स स्टार्ट ऑफ हो जाएगा, द सेंटर गेट्स 30% एडवांस पेमेंट आउट ऑफ व्हाटएवर टोटल ही इज सपोज्ड टू गेट. देन 50% इज गिवन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, एंड द स्टूडेंट हैज टू अचीव 70%. ठीक है नितिन, ये तो बात हुई, आप जो पूरा प्रोसेस हमें बता रहे हैं कि कैसे सेंटर को पैसा मिलता है, कैसे आपको पैसा नहीं देना, आप कैसे एनरोल करते हैं. बेजॉन, एक अहम सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो भी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं वो मेट्रोज में या बड़े शहरों में रहने वाला आदमी तो समझता है, लेकिन जो छोटे शहरों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पर आप आसानी से आम आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं पहले ये स्कीम होती थी अब नहीं है. शायद उन तक ये मैसेज पहुंचे कि आपको पैसे नहीं देने हैं. ये काम यहाँ पर NSDC को ही करना होगा. बिल्कुल नहीं. सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है, और हम आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश के गांव पे हम जब अभी हाल में गए थे तो हम देखे कि इस ढंग के सेंटर्स चल रहे हैं जो कंप्लीटली इलीगल है. तो हम जब ग्राम प्रमुख से बात किए, जब पुलिस स्टेशन में भी बात किए, उनको खुद को नहीं मालूम कि ये सेंटर्स गैर कानूनी है कि सही है. जब हम हस्तक्षेप किए तब उन लोग ने जग कर ये पूछताछ किया कि आप वो सर्टिफिकेट दिखाइए. आप क्यों नहीं वो सर्टिफिकेट डिस्प्ले किए, क्यों नहीं आके हमारे यहाँ रजिस्ट्री करवाए, क्यों नहीं हम लोगों को सूचित किए. तो ये प्रक्रिया लगातार सबको करना चाहिए. और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जब प्रधानमंत्री ने इस स्कीम को शुरू किया था, उनका जो सोच था कि जिनको जो एम्प्लॉयमेंट देंगे कंपनीज इन्वॉल्व होंगे इस कार्यक्रम के साथ. अब हम देख रहे हैं कि कंपनीज बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सेंटर्स चल रहे हैं लेकिन कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. तो अनएम्प्लॉयमेंट वहीं का वहीं खड़े हैं. इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक आप कंपनीज को नहीं जोड़ोगे, जब तक उनको बाध्य नहीं करोगे, तब तक ये स्कीम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता. ठीक है. इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं बेजॉन जी के साथ ऐड कर दूं कि अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें, the total number of students enrolled runs into few lakhs. I mean 6-7 lakhs approximately. Out of that जो रेगुलर आ रहे हैं, they are not even 1 lakh, जिनका बायोमेट्रिक डेली बेसिस पर हो रहा है, अपडेट हो रहा है. जो अपडेट हो रहा है. वन. उसके बाद if you check the status of employment, I think so it will come in some 0.% of the total enrolled.
So the total essence of the scheme पूरा scheme that is lost. बिल्कुल। इसको अगर बेस्ट करना था तो बेस्ट वाज कि जितने भी बड़े उद्योग हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके साथ फॉर एग्जाम्पल that is the rationale behind this scheme. Yes. Let me tell you, when the scheme लेकिन वो was सही- visualized by the Prime Minister, he called all the top corporates and he told them that you are spending money on training people, you don't do it, we will do it for you, you tell us how many people you need. want। Yeah. ठीक है, ठीक है। विराट, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, ये सिर्फ एनएसडीसी की जवाबदारी नहीं है कि अगर कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि एनएसडीसी अपनी पॉलिसी लेवल पे क्यों नहीं बैठी हुई है। नीचे स्तर पे अगर कुछ होता है तो जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर शहर में एनएसडीसी के जो एथोराइज सेंटर है, एथोराइज टीपी है ट्रेनिंग प्रोवाइडर, वो लोकल लेवल पे छानबीन कर सकते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कौन से। लेकिन देखिए विराट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक मनी यूज कर रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग। आपको जिम्मेदारी लेना होगा। आप कैसे बोल सकते हो कि आप जिम्मेदारी नहीं लोगे? देखिए, किसी के लिए भी एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्कीम, किसी के लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है सबसे पहले कि आपका ट्रेनिंग सेंटर असली है या नकली, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप यहाँ पर किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो वेबसाइट पर एनएसडीसी की जरूर जाइए। एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको वहां पर मिलेगी उन फर्जी ट्रेनिंग सेंटर्स की जहां आपको नहीं जाना है। और असली और नकली में कैसे फर्क पड़े, ये आपको प्रकाश यहाँ पर बता रहे हैं इसका फर्क। प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो है, उसके नाम पे कई तरह की ऐसी फर्जी एजेंसीज हैं जो स्टूडेंट्स को चूना लगा रही हैं, फर्जी तरीके से एडमिशन के नाम पे उनसे पैसे वसूल रही हैं, जॉब्स देने का दावा कर रही हैं और इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट्स के सेंटर्स या जो एजेंसी, जो असली एजेंसीज हैं, जो जेन्युइन एजेंसीज हैं, वहाँ पे किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस सेंटर पे हूँ, आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज कई तरह के स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे एक स्टूडेंट ये समझे कि असली एजेंसी कौन है और फर्जी एजेंसी कौन है? जो स्टूडेंट लेवल पे है एटलीस्ट वो 2-3 काम कर सकते हैं। एक, जो भी सेंटर पे वो जाएं, वो उनसे उनका एनएसडीसी का जो एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट होता है वो देख सकते हैं उनका। एक दूसरा, एनएसडीसी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि ये वाकई में सेंटर एनरोल्ड है कि नहीं है। तीसरा, वहाँ पे जाके पूरा उनका सेटअप देख सकते हैं कि लैब्स कैसी हैं, क्लासरूम कैसे हैं या नहीं है, तो उनको पता लग जाएगा कि एक्चुअल एक जेन्युइन सेंटर क्या होता है। क्योंकि लोगों के पास एसएमएस आ रहे हैं, लोगों के पास मेल्स आ रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि पैसे कम से कम लिए जाए ताकि लोगों को शक ना हो। तो एनएसडीसी के साथ ट्रेनिंग पार्टनर आप हैं, तो कैसे लोगों को अवेयर करती है और क्या आप कैसे बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कैसे इस फर्क को समझे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक वेबसाइट है pmkvyofficial.org, उस पर आप जाइए। उसके अंदर लगभग 3,900 सेंटर की लिस्ट है। उस सेंटर की लिस्ट एक्सेल फॉर्म में आपको मिलेगी और उसके अंदर आपके जितने भी एरिया का आप टीपी जानना चाहते हैं वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप लोग इस सेंटर पे स्टूडेंट्स को इस बात का भी भरोसा देते हैं कि आपको यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड कराया जाएगा? हाँ, इसमें अब जैसे अभी जीएसटी के बारे में सारे देश के अंदर बड़ी चर्चा है। हर कोई ज़रूरत है कोई ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी का काम जानता हो। हमने इसकी ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया है कि ऐसे लोगों को ट्रेंड करें लाकर लोगों को जॉब मिल सके। कंप्यूटर का जो आपको पता कि सरकार ने ऑनलाइन का जो सारा इस तरह प्रचार किया है, तो उसमें भी अभी जो कई ऐसे लोग हैं कि कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इंटरनेट के बारे में, ये ऑनलाइन कैसे काम करना पड़ता है, मार्केटिंग कैसे होती है, ये ऑनलाइन जीएसटी भी ऑनलाइन करने का, टैक्स कैसे भरना है। चलिए, मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए नितिन आपसे बहुत जल्दी समझना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, इसका आखिर सोल्यूशन क्या होना चाहिए और क्या निकल सकता है एक्चुअली? देखो, सोल्यूशन इसका ये है, जब ये अवेयरनेस कैंपेन एनएसडीसी चला रहा है तो एक छोटा सा उनको वर्ड ऐड करना चाहिए दैट नो मनी इज इन्वॉल्व्ड। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप रिपोर्ट कीजिए, दैट शुड बी अ कॉशन एंड दैट कॉशन शुड बी डिस्प्लेड वेरी वेल। एक दूसरा, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जितने भी कोर्सेज ऐसे हैं विच यू कैन स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेस और समथिंग, लाइक ब्यूटिशियन का कोर्स है, एक बार जो भी बच्चा करता है दे कैन इजिली स्टार्ट अ पार्लर और समथिंग।
अगर आप उसको क्लब कर दे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के साथ, तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट विल बी मच मच बेटर। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है। हाँ बेजॉन, आपको लगता है that this would be enough और गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेप्स लेने चाहिए, लोगों को जागरूकता बहुत स्टेप्स लेनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये जो खुलासा आप लाए हो, एक्सपोज किए हो आज, ये बहुत बड़ा बधाई के पात्र हो आप लोग। हम तो चाहेंगे कि अब यहाँ से इनका एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। अरे आप पब्लिक मनी लेकर डील कर रहे हो, आपको जाना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। यानी कि ध्यान रखिए कि किसी तरह का कोई पैसा आपको नहीं देना है अगर आप स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी कोर्स यहाँ पर ले रहे हैं। माफ कीजिएगा नितिन, बहुत जल्दी समय कम है। अभी लास्ट 2-3 मंथ्स पहले क्या हुआ, इन्होंने यूपी, हरियाणा, राजस्थान के टारगेट्स खत्म कर दिया एलोकेशन ना। उसका रीजन है बिकॉज वहां पे फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। बट देन हु इज गोइंग टू डू इट? इससे जो लोग चाहते हैं वो भी इसके दूर हो जाएंगे। वो डर लोगों में बैठ जाएगा कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और शायद हमें नौकरी नहीं मिलेगी। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए खास सलाह है कि अगर आप एनएसडीसी के तहत कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो एक वेबसाइट पर जरूर जाइए और ये जरूर चेक कीजिए कि आप जिस ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सही है या गलत है, असली है या नकली है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।